जिस असम का नाम कभी काजीरंगा नेशनल पार्क में मौजूद गैंडों की वजह से लिया जाता था, आजकल उस असम को लोग बाढ़ की वजह से भी जानते हैं। हिमालय के दक्षिण हिस्से में मौजूद असम की यह धरती जितनी खूबसूरत है, इसका डेंजर भी उतना ही बड़ा है। आपको लिए चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मौजूद 7 सिस्टर्स के नाम से फेमस स्टेट्स में से एक आसाम की सैर पर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। हम लेकर आए हैं इस खूबसूरत स्टेट की हर एक इंफॉर्मेशन। पूरी दुनिया में चाय के लिए फेमस आसाम हमारे देश का एक अहम हिस्सा है। पूर्वोत्तर स्टेट होने के साथ साथ देश के धार्मिक दृष्टिकोण से भी आसाम के महत्व को कम करके नहीं देखा जा सकता। आसाम ही वह स्थान है जहां पर पौराणिक काल में माता सती की योनि का हिस्सा गिरा था और वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर मौजूद है। भारत की धरती के साथ असम का एक व्यापक इतिहास है। ईस्टर्न हिमालय के साउथ एंड पर मौजूद असम ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के अंचल में बसा हुआ है। इसका टोटल एरिया 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर की तरफ भूटान और अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करने वाला असम और भी कई स्टेट और कंट्री से अपनी सीमाएं जोड़ता है। इसके पूर्व में नागालैंड और मणिपुरम, जबकि दक्षिण में हिमालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश मौजूद है। जबकि पश्चिम में असम सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल कॉरिडोर से जुड़ता है। यह इलाका 22 किलोमीटर का है। यही वह क्षेत्र है जो असम की धरती को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। बराक नदी की घाटी में रहने वाले लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जबकि असम की मुख्य भाषा असमीज है और बोडो भाषा है। पूरे एशिया में असम ही वह पहली जगह है जहां जमीन के नीचे से खुदाई करके तेल को निकाला गया था। यहाँ की चाय के अलावा यहाँ का सिल्क भी वर्ल्ड फेमस है। असम की बायोडायवर्सिटी भी देखने लायक है। यहाँ पर कई ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं, जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, खतरनाक और पानी में रहने वाला जंगली भैंसा। यहाँ पर टाइगर भी जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एशियन हाथियों की भी कई सारी प्रजातियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वह यहाँ के मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क को घूमना विशेष रूप से पसंद करते हैं। ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और यहाँ की बायोडायवर्सिटी सचमुच हर आने वाले का दिल जीत लेती है। डीप ब्लू सी कुहावा पर्यटकों के लिए विशेष रूप से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। असम में बाढ़ का आना अक्सर खबरों की सुर्खियां बन जाता है। यहाँ पर साल भर में ट्री फॉरेस्ट काफी देखने को मिलता है क्योंकि उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। असम एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर कल्चर हेरिटेज के साथ साथ हरियाली की विविधता भी नजर आती है। यहाँ का मौसम और एटमॉस्फेयर ऐसा है जो इस क्षेत्र को हमेशा हरा भरा रखता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की जीवन रेखा कही जाती है। यह एक दुर्लभ जीव जंतुओं वाला प्रदेश है और इन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ साथ मानस सेंचुरी में भी रखा गया है। लेकिन यहाँ के कल्चर हेरिटेज को भी कम करके नहीं देखा जा सकता और असम की संस्कृति विरासत को सहेज कर रखने में यहाँ के आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा हाथ है। यही वजह है कि यहाँ के ट्राइबल्स को भी सहेजने की जरूरत है। असम में इनकी इंपॉर्टेंस किसी से छुपी नहीं है। यहाँ के जनजातीय लोग काफी मेहनतकश होते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की खूबसूरती की रक्षा करने के साथ साथ ही अपनी धरती की भी रक्षा करते हैं। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास में कई ऐसे आक्रमणकारी हुए हैं जिन्होंने इस धरती को जीतने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ के बहादुर लोगों ने अपनी तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। कई विदेशी आक्रमणकारियों ने असम को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की जनजातियों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, भारत पर शासन करने का दावा करने वाले मुगलों ने असम पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें अपने एरिया में पैर जमाने नहीं दिया। बात कर लें अगर असम की कल्चर डाइवर्सिटी की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक एरिया ऐसा भी है जिसने कई सारे साम्राज्य को बनता बिगड़ता देखा है। इतिहास ने इन तमाम साम्राज्यों की साझी संस्कृति विरासत को संजो कर रखा गया है। जो लोग असम के निवासी हैं उन्हें असमीज और अहोमीज भी कहा जाता है। यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन वैष्णव संप्रदाय से है, इसलिए यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करने के बजाय भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर सदैव उनका भजन कीर्तन करते रहते हैं।
असम के लोगों की सांची संस्कृति विरासत को जिन दो संस्थाओं से सबसे ज्यादा बल मिलता है उनमें से एक का नाम है घर संस्था और दूसरी संद्रास संस्था। यहाँ मौजूद संद्रास संस्था असम की 400 साल पुरानी परंपराओं को प्रोत्साहन देते हुए और बढ़ाने का काम कर रही है। असम के लोगों पर इस संस्था को लेकर अच्छा खासा प्रभाव है। दूसरी तरफ नाम घर संस्था की बात करें तो वह लोगों को भजन कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। भजन कीर्तन और प्रार्थना करना इस संस्था का रूटीन वर्क है। असम के लोग संकेतों में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सोबिलिज्म यहाँ की एक स्पेशलिटी है। यहाँ पर बेसिकली 3 सिंबल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिनमें से एक है तमुल पान, जोरई और गामोसा। जब पान के पत्ते पर सुपारी रखकर उसे एक साथ भगवान को समर्पित करते हैं तो इसे तमुल पान कहा जाता है। यह परंपरा पिछली कई सदियों से यहाँ पर चली आ रही है। जोरई एक विशेष प्रकार की घंटी है जिसका इस्तेमाल भगवान को भोग लगाने के लिए किया जाता है। गामोसा को समझने के लिए हम इसे गमछा कह सकते हैं। दरअसल यह इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यह ज्यादातर लाल और सफेद प्रिंट में मिलता है। असम के लोगों की लाइफस्टाइल नेचर के काफी करीब है। यह लोग काफी नेचर फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पर मनाए जाने वाले कल्चरल फेस्टिवल्स भी नेचर के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। असम का एक फेमस फेस्टिवल है बिहू, जो 3 सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से एक है कार्तिक बिहू, मुगलिया बिहू और कार्तिक बिहू। असम के इस पारंपरिक त्योहार की धूम पूरे देश में छाई हुई है। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं और इसलिए नेचर के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं। असम के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन लोगों को अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि उन्हें अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज को बनाए रखना अच्छा लगता है। खास तौर से किसी फेस्टिवल या ऐसे किसी दूसरे मौके पर असम की संस्कृति अपने पूरे रंग में नजर आती है। ऐसा नहीं है कि असम के रहने वाले लोग वेस्टर्न कल्चर से इफेक्टेड नहीं है। सच्चाई यह है कि इनकी लाइफ में भी वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न आउटफिट ने एंट्री मार ली है और उनकी रूटीन का हिस्सा भी बन गया है। लेकिन इसके बावजूद असम का पहनावा, यहाँ की पारंपरिक नृत्य शैली और पूरा कल्चर लोगों के दिलों में बसता है। अगर असम के खान पीन की बात की जाए तो यहाँ के लोग अक्सर नॉनवेज डिश ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर बाहर से आने वाले सैलानियों की बात की जाए तो उनके लिए यहाँ पर वेजिटेरियन डिश भी मौजूद है। खास तौर से यहाँ पर चावल के लड्डू विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। बात कर लेते हैं माजुली की। इसे असम की नेचुरल ब्यूटी क्वीन कहा जाता है। यह असम का बहुत ही खूबसूरत एरिया है। नेचुरल लवर्स के लिए असम वाकई में बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत डेस्टिनेशन है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर आने वाले पक्षी जो टूरिस्ट को विशेष रूप से अट्रैक्ट करते हैं। मछली में वैष्णव संप्रदाय का बोलबाला है और इसे वैष्णव संप्रदाय का सेंटर भी कहा जाता है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में मौजूद है, जो किसी नदी में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है। वहीं सिंह उमानंदा किसी नदी में मौजूद है, दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। यहाँ मौजूद शिव मंदिर श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित करता है। असम की पहाड़ियों पर मौजूद कामाख्या देवी का मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर हर साल जून के महीने में अंबुबाची पर्व मनाया जाता है। उस समय यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। माता की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर माता की योनि का हिस्सा गिरा था। दोस्तों, यह था असम की खूबसूरती का सफर। उम्मीद करते हैं कि इसे आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आप भी कभी असम गए हैं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।